कार्स में ब्लॉकबस्टर लेकिन बाइक्स में डिजास्टर। यही है सुजुकी की कहानी इंडिया के अंदर। वैसे तो सुजुकी ने ही मारुति 800 लॉन्च करके इंडिया के मिडिल क्लास को पहली बार कार का सपना दिखाया था, लेकिन जब बारी आई सुजुकी की बाइक्स की तो हालात ये हो गई कि रोड पर यह मुश्किल से ही नजर आती है। तो आखिर क्या वजह है कि ग्लोबल मार्केट में क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए टॉप पर रहने वाली सुजुकी मोटरसाइकिल्स इंडिया में पूरी तरह से फ्लॉप हो गईं? और क्या आज भी इनकी बाइक्स मौजूद हैं या मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1909 में, जब जापान के एक छोटे से कोस्टल टाउन हमामत्सु में रहने वाले मिचियो सुजुकी ने सुजुकी लूम वर्क्स नाम से एक कंपनी शुरू की थी। यहाँ वेविंग लूम्स यानी कपड़ा बुनने की मशीनें बनाई जाती थी। ये वेविंग मशीन्स इतनी हाई क्वालिटी की थी कि जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जल्दी फेमस होने लगी। लेकिन फिर मिचियो ने नोटिस किया कि सेल्स लगातार कम होती जा रही है और इसकी वजह थी वेविंग लूम्स का बिजनेस एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका था। डिमांड स्टेबल थी और ग्रोथ के चांसेस भी ऑलमोस्ट जीरो थे। ऐसे में उन्होंने किसी ऐसे सेक्टर में एंटर करने का सोचा जिसकी आने वाले समय में खूब डिमांड हो। इसी टाइम पर मिचियो ने जब ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर डाली तो उन्हें पता चला कि अमेरिका में फोर्ड और जनरल मोटर जैसी ऑटोमोबाइल कंपनीज काफी पॉपुलर हो रही हैं। साथ ही यूरोप में भी मर्सिडीज बेंज और फिएट जैसे ब्रांड्स तेजी से ग्रो कर रहे थे, जबकि जापान में डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री अभी बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मिचियो ने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंटर करने का सोचा और फिर काफी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने 1940s में अपनी पहली कार का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसका नाम था सुजुलाइट। लेकिन फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 और मिचियो का पूरा प्लान तहस नहस हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि वॉर के बाद वो फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, लेकिन बाद के हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए क्योंकि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम गिरा दिए थे, जिसके बाद वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी थी। इंडस्ट्रीज डूब रही थी, पेट्रोल महंगा हो चुका था और आम लोगों के पास बेसिक जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में कार कौन ही खरीदता? उस मुश्किल टाइम में मिचियो ने सोचा कि जब लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा देना चाहिए जो सिंपल, सस्ता और फ्यूल एफिशिएंट हो। और फिर उनके दिमाग में आया एक रिवोल्यूशनरी आइडिया कि क्यों ना साइकिल पर एक छोटा सा इंजन लगा दिया जाए। इसी सपने पर काम करते हुए उन्होंने 1952 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था पावर फ्री। ये एक मोटराइज्ड बाइसिकल थी जिसमें 36 सीसी का छोटा सा इंजन लगा हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी डुअल फंक्शनलिटी, यानी कि इसे आप नॉर्मल पैडल से साइकिल की तरह चला सकते थे या फिर इंजन ऑन करके मोटर बाइक की तरह भी यूज कर सकते थे। और क्योंकि ये सस्ती होने के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंट भी थी, इसीलिए जल्द ही ये काफी पॉपुलर हो